पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है, इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इने क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगे आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तमान की धमकी दे रहे हैं, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई, के हंगा बता भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहाँ तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गराली आई है, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भाई ये आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़गे, ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बोल रहा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडारा फूट जाए। तो ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो ASI संदीप लाठर का है, जिन्होंने सुसाइड करने से पहले ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में उन्होंने कई लोगों का जिक्र किया है। और सबसे बड़ा जो जिक्र इस पूरे वीडियो में है वो है IPS वाई पूरन कुमार का और उसके बाद भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, इस पूरे मामले को मोड़ कर रख दिया है ASI के सुसाइड ने और उसके पहले बनाए गए इस वीडियो में साफ तौर पर भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ASI ने सुसाइड क्यों किया है, लेकिन IPS वाई पूरन कुमार का नाम लेकर यह कहकर कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत थे, गिरफ्तारी से बचने के लिए IPS ने सुसाइड कर लिया है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस मामले में जो है एक नया मोड़ जो है वो सामने आ चुका है। हरियाणा के रोहतक में एक साइबर सेल में तैनात ASI संदीप ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। उनकी डेड बॉडी जो है वो एक मकान के अंदर मिली है। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है और सामने आया कि मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी जो है वो बनाया, 6 मिनट का वीडियो जो है बताया जा रहा है। सुसाइड नोट में ASI ने दिवंगत IPS वाई पूरन कुमार पर काफी सीरियस भ्रष्टाचार के एलिगेशन जो है वो लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने न तो सुसाइड नोट की पुष्टि की है ना ही वीडियो की पुष्टि की है। जो वीडियो सामने आया उसमें व्यक्ति कह रहा है कि मैं संदीप कुमार हूं, आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। भगत सिंह ने भी अपना त्याग दिया था और उन्होंने अपना जीवन खत्म करा, तभी ये देश जागा। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सारे थाने के एक मर्डर में पैसे जो है वो लिए। ये मैं सुसाइड नोट आपको पूर्वा पढ़ के बता रहा हूं। इसमें यह भी कहा गया कि राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए की डील जो है वो की गई। इनके सामने ईमानदार अफसर नरेंद्र बिजरानिया अड़े रहे, यानी कि नरेंद्र बिजरानिया वो नाम जिसको कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार की ओर से रोहतक SP पे पद पे तैनात थे, उनको हटाया गया क्योंकि उन पर एलिगेशन थे कि उन्होंने वाई पूरन कुमार जो सुसाइड मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। तो ये उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी पोस्ट के दौरान हमेशा ईमानदारी से काम किया। ये जिक्र नरेंद्र बिजरानिया का किया जा रहा है सुसाइड नोट में। भ्रष्टाचारियों को तो छोड़ो, अपनी सैलरी में गुजारा करते थे जो नरेंद्र बिजरानिया, उनका जिक्र किया जा रहा है। इन्होंने पुलिस कर्मचारियों का भला किया। IG जिस दिन पोस्टेड हुए उन्होंने देखा कि ऑफिस में किस किस कर्मचारी के जाति है, तो इस जातिवाद को लेकर काफी सीरियस एलिगेशन जो है वो संदीप लाठर है जिन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है। और ये भी कहा गया कि उन्हें हटाना शुरू कर दिया गया, मतलब जाति देखकर हटाना शुरू कर दिया गया। ये भी आरोप जो है सुसाइड
सुसाइड नोट में लगाए गए हैं और उन्होंने कहा कि अपने करप्ट आदमियों को आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की ओर से जगह जगह पोस्टिंग दी गई, जगह जगह उन्हें लगाया गया। इस तरीके के एलिगेशन भी संदीप लाठर की ओर से लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन आदमियों को पता था कि किन फाइलों में गलती है तो उन्होंने लोगों को बुलाकर पैसे मांगना शुरू कर दिए। ये सुसाइड नोट की कॉपी है। मैं पूर्वा अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं कि फिलहाल इंडिया न्यूज इस सुसाइड नोट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये 4 पेजों का सुसाइड नोट है। उसने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है, एक नया ट्विस्ट जो है वो पैदा कर दिया है। 4 नोट का ये सुसाइड नोट अपने आप में एक बड़ी जिस तरीके से खबर बता रहा है और बड़े सीरियस एलिगेशन जो है वो अब दिवंगत वाई पूर्ण कुमार की फैमिली पर भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ वाई पूर्ण पर भी लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी ओर से आईजी रोहतक रहते हुए ये पूरे कारनामे जो है वो किए गए। लेकिन फिलहाल रोहतक पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। घटना की सूचना मिलते ही रोहतक के एसपी सुरेंद्र भोरिया वहां पहुंचे हैं। लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और हर पहलू पर इस मामले की जांच जो है उनके द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साहिल, चूंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है जो उन्होंने अपने सुसाइड से पहले अपने वीडियो में जो चीजें यहाँ पर संदीप लाठर की तरफ से कही गई, उन्होंने डीजीपी को लेकर कहा है कि वो बहुत ईमानदार आदमी है। ये आईएएस लॉबी ये चाहती है कि डीजीपी चले जाए और हम मलाई खाएं। बिल्कुल, हरियाणा की अफसरशाही को भी इसमें घेरने का काम संदीप लाठर की ओर से किया गया है। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा है कि सरकार में कुछ ईमानदार अफसर थे जिनके बहुत हद तक जिन्होंने बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी। शत्रुजीत कपूर का जिक्र किया जा रहा है इसके अंदर कि जब शत्रुजीत कपूर डीजीपी थे उनकी ओर से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई। साहब ईमानदार और निडर व्यक्ति थे और शुरुआत में ही बहुत ज्यादा कठिनाइयां आई और माहौल को झेलने में, पर मेरा मन हमेशा सत्य के साथ रहा। इस तरीके की बात जो है वो संदीप लाठर की ओर से कही गई है और डीजीपी को लेकर भी बातें कही गई। डीजीपी साहब काफी ईमानदार थे, उन्होंने ईमानदारी का हमेशा साथ दिया और जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश करी। और आईएएस लॉबी का भी जिक्र इसके अंदर किया जा रहा है कि आईएएस लॉबी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। अब ये कौन है इसका जिक्र फिलहाल इस सुसाइड नोट के अंदर नहीं किया गया, लेकिन यह जरूर है कि हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर से बिल्कुल साहिल, हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी को लेकर इस वक्त जिस तरह से हलचल मची हुई है और ये चीजें अभी और तह तक जानी बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी और कितनी कुर्बानियां होंगी। संदीप लाठर कह रहे हैं कि आत्महत्या से पहले जो वीडियो उन्होंने बनाया कि किसी न किसी को कुर्बान होना होगा तो सबसे पहले आहुति मैं अपनी डालता हूं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले में अभी और कितनी आहुतियां पड़नी बाकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले मैं अपनी आहुति देना चाह रहा हूं क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है उन्होंने देश की सेवा करी है, देश के लिए लड़ा है, तो मैं भी अपनी आहुति जो है वो देने जा रहा हूं। और अपने आप को भगत सिंह का जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये इंप्रेशन मेरे को देखकर भगत सिंह, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, उनका भी जिक्र करते हुए कहा कि मैं शहीद भगत सिंह के जो है विचारधाराओं पर चलने वाला हूं और जो उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, तो इसलिए मैं भी अपने आप की कुर्बानी जो है वो देने जा रहा हूं। और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर का भी इसके अंदर नाम मेंशन करते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। कुछ आईएएस अफसरों को जो है इस बात का वो नहीं था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, वो मलाई खाना चाहते थे, तो इसके चलते उनको बदनाम किया गया। तो कहीं ना कहीं अब पूरा मामला जो है साहिल, चूंकि हम जितना अभी तक इस मामले को सिंपल तौर पर समझ रहे थे कि एक परेशान आईपीएस जिन्होंने सुसाइड कर लिया है और चीजों से परेशान थे, सिस्टम से परेशान थे, जातिवाद से परेशान थे, लेकिन अब ये पूरा मामला कुछ और ही होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और अभी इसकी जड़ें और कितनी गहरी होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी, बातचीत के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा। और अब यहाँ पर रोहतक एसपी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुनवाते हैं। बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है, अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है।
एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो देखिए, वो अभी अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। पूरा एक वाई पूर्ण कुमार मामले में कुछ देखिए, अभी संबंध जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं और अभी उसकी जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तमाण की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई,